साइंस टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट किस किस टॉपिक किस सिलेबस में कवर किया गया है। तो ये जनरली आईएससी जो साइंस से है, साइंस स्ट्रीम से है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है और इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है तो आईएससी ये उसमें तो कवर किया गया ही। उसके बाद आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट सिलेबस में कवर किया गया है। तो अगर डिप्लोमा में देखें तो ये जनरली 4th यूनिट है, डिप्लोमा के लिए 4th यूनिट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो जनरली हम लोग देखते हैं, पहले बात आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो अपने सिस्टम में, अपने नेचर में दो तरह का फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण करंट फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और सेकेंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स के कारण जो फील्ड डेवलप होगा, फ्लक्स के कारण आपका जो फ्लक्स सेटअप होगा, तो फ्लक्स सेटअप के कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, तो उसके कारण जो फील्ड डेवलप होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे और मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में सिमिलरिटीज क्या है, यानी एनालॉगी क्या है दोनों के बीच। यानी इसके बदले इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट यूज करते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या यूज करेंगे, यानी उसका सिमिलरिटीज क्या है एक दूसरे का। तो उसमें टोटल टॉपिक कवर्ड भी हो जाएगा, बेसिक कवर्ड हो जाएगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट को पूरा डिटेल्स में पढ़ने के लिए इसका एनालॉगी क्या है, इसका सिमिलरिटीज क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो इधर ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं और मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी क्लोज पाथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, जिसमें करंट फ्लो हो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अब देखिए सपोज दैट ये आपका सर्किट है जिसमें R रेसिस्टेंस है, लोड है, I करंट फ्लो हो रहा है, V वोल्टेज है। तो हम लोग करंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, EMF अपॉन रेसिस्टेंस, जो क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस R है, EMF क्या हो जाता है, वोल्ट, और करंट I। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट यानी द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ से हम लोग कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो कैसे करंट फ्लो हो रहा है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, द क्लोज पाथ क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ। द क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। अब देखिए ये कोई मैग्नेट है जिसमें कोर है, ये वाला कोर है, तो कोर को हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लपेट देते हैं। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I क्या है, करंट है, और ये फ्लक्स जो सेटअप हो रहा है वो फ्लक्स है। तो मैग्नेट, सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेट तो होगा ही, और उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग करंट पास कराएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ कॉइल लपेट देते हैं, लपेट कर दिए और फिर करंट पास कराएं। तो यानी हम लोग सप्लाई दिए, तो वोल्टेज सप्लाई दिए, तो वोल्टेज सप्लाई देने के बाद क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड के होने के बाद क्या हुआ, फ्लक्स सेटअप हुआ, यानी कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो यहाँ करंट था, तो यहाँ करंट के जगह यहाँ क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ करंट है तो यहाँ फ्लक्स है, यानी फ्लक्स है जिसको फाई से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो हम लोग पहले देखे हैं MMF क्या होता है, जब फ्लक्स पास कराते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है।
तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, रिलक्टेंस को इस से डिनोट करेंगे, जहाँ यहाँ रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो गया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है और ये मैग्नेटिक सर्किट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है करेंट फ्लो ड्यू टू ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी करंट जो फ्लो होता है किसके कारण होता है, ईएमएफ का कारण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण डेवलप होता है। और इसमें अगर मैग्नेटिक सर्किट में देखें तो फ्लक्स होगा, इसमें क्या है, करंट है, तो इसमें क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स फ्लो ड्यू टू एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी जो करंट ये फ्लक्स जो होगा वो फ्लो होगा किसके कारण होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण होगा। तो यहाँ से सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इसमें ईएमएफ है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, एमएमएफ है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसमें क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लोज ऑफ करंट रिस्ट्रिक्टेड बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फ्लोज ऑफ करंट रिस्ट्रिक्टेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी क्या करता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, तो यहाँ करंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या किसको कर रहा है, करंट को फ्लो को अपोज कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा। तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ फ्लक्स रिस्ट्रिक्टेड बाय रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ करंट के फ्लो को रेसिस्टेंस अपोज कर रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका करंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स को पास करने का कौन अपोज कर रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। यहाँ रेसिस्टेंस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है करंट इन एम्पियर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ करंट है तो यहाँ क्या है, फ्लक्स इन वेबर, यानी जिसको फाई से डिनोट करते हैं। यानी करंट इन एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इन वेबर हो गया। ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वोल्व होगा। और आपका मैग्नेटिक सर्किट है तो क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, जो कि एम्पियर टर्न होगा। एम्पियर टर्न यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ देखते हैं ये ईएमएफ वोल्ट है, तो क्या हम लोग ईएमएफ यानी वी क्या, वी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, आई इंटू आर, यानी करंट कितना है, करंट कितना पास कर रहा है और उसका लोड जो रेसिस्टिव लोड है तो रेसिस्टेंस कितना है, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग ईएमएफ यानी तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। यानी क्या वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाता है। और यहाँ एमएमएफ है, एमएमएफ, तो ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हो गया, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है। लेकिन आपका एमएमएफ है तो एमएमएफ है यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो यहाँ ईएमएफ है तो यहाँ मैग्नेट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो इसका एम्पियर टर्न कैसे हो जाएगा, यानी एमएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो एमएमएफ इज इक्वल टू यानी एमएमएफ हो जाता है आपका एमएमएफ, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू आई। कहने का मतलब ये आपका ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट आई पास करा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो हमारा इसमें एमएमएफ निकालना है, क्या मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालना है। तो करंट को और नंबर ऑफ टर्न्स को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया। अब क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो एन है और आई है, तो आई का करंट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इनका क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको टर्न्स बोलेंगे, तो ये इसीलिए इसका ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर टर्न। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर में कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कंडक्टेंस जो कि क्या करता है, आसानी से करंट को पास कराए, आसानी से करंट को पास कराए, यानी रेसिस्टेंस तक क्या कर रहा था, करंट को फ्लो को अपोज कर रहा था, लेकिन कंडक्टेंस जस्ट इसका अपोजिट यानी रेसिस्टेंस का अपोजिट होगा, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस, जो क्या करेगा, आसानी से करंट पास कराएगा। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हो गया। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, परमियंस यानी इसका क्या होगा, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या कर रहा था, फ्लो ऑफ फ्लक्स को यानी सेटअप होने में, फ्लक्स को सेटअप होने में क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। तो ये अगर 1 अपॉन रिलक्टेंस है यानी ये क्या हो जाएगा, परमियंस, यानी क्या हो जाएगा,
फ्लक्स को सेटअप कराने में आसानी यानी कहने का मतलब हेल्प करेगा, उसको आसानी से उसको सेटअप होने देगा। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी यानी जो करंट आसानी से पास कर जा रहा है, और जो कि क्या हो गया, कंडक्टेंस का प्रॉपर्टी हो गया कंडक्टिविटी। और परमियंस है, इसका क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक सर्किट में हो गया, और ये परमिएबिलिटी किस में हो गया, मैग्नेटिक सर्किट में हो गया। नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, जो क्या करे, जो फ्लो ऑफ करेंट को अपोज कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या रेसिस्टेंस बोल रहे थे, तो उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। जो क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, करंट फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट कर रहा है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रिलक्टिविटी, जो जैसे यहाँ रिलक्टेंस था, जो फ्लो ऑफ फ्लक्स यानी फ्लक्स को सेटअप होने में ये क्या कर रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, तो उसी के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका करंट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें तो आ जाता है करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो जे करंट डेंसिटी निकालना है, यानी जे इज इक्वल टू हो जाता है आई अपॉन ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में हो गया। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में तो यहाँ करंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं बी से। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ करंट की जगह यहाँ क्या है, तो इसको बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन ए, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ करंट ये क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जो कि करंट डेंसिटी हो गया, जो कि क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, बी इज इक्वल टू 5 फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या होगा बोलेंगे, फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तो हो गया। अब यहाँ हम लोग इसका अगर ऐसा यूनिट देखें तो ये हो गया करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसका फ्लक्स का क्या हो जाता है, वेबर, और ये एरिया है तो क्या हो जाएगा, इसका मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ जैसे ये आपका 10th नंबर है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है, और 10th नंबर है आपका ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाता है। तो ये आपका टोटल 10 पॉइंट्स है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, यानी इसमें ये यूज कर रहे हैं तो दूसरे में क्या यूज करेंगे, तो ये सिमिलरिटीज है एक दूसरे का। तो ये वीडियो बहुत ही, ये साइंस में आप 11th 12th है तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आप इंजीनियरिंग से है तो इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक कवर किया गया है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 1 समझ लीजिए। पार्ट 1 इतने टॉपिक को कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे इससे आगे वाला पार्ट को। तो इस वीडियो को आप देखे हैं तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इससे आगे पूरे हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट को पूरा डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।